तो सुन लो बाबू को डायलॉग। बाबू पे कछूना, बाबू पे तो गप, बाबू बोलते 24 घंटा झूठ। हाँ, और झूठ लोग ने लगाते हैं अच्छी, तई बाबू बोलते, सीधी सी बात है। नमस्कार, मेरा नाम राज और मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ आपको, लोगों के बीच में बहुत फेमस है, जिनका नाम है बाबू गप्पी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। अब शुरुआत तो सब हमारी देहात से है, देहाती है और देहात से ही शुरुआत है। हम अपने पिनाट में, हमारा छोटा सा कस्बा है जी, वहाँ पे रामलीला होती थी जी, और रामलीला में मैं शुरू से पात्र खेलता रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ जैसे सुल्ताना डाकू वगैरह के जो नाटक होते थे उन्हें प्ले करते थे हम लोग स्टेज पे, तो स्टेज से जुड़े हुए हैं हम। तो हमने मतलब सोचा ही नहीं था कि हम इस तरीके का काम कर सकेंगे या कर पाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। तो रामलीला वगैरह में मैं पार्ट खेलता रहता था। पहले हर रोज कुछ नया रामलीला में कॉमेडी करता था मैं। फिर एक बार मैंने श्री सुफनका का करेक्टर किया जी, उसमें जो बीच बजरिया तूने मोरी पकड़ी भैया, उसमें लहंगा पहन के नाचा। लोगों ने बहुत देखा और बहुत बड़ा अच्छा लगा उनको, तो वो हर साल मुझे जबरदस्ती बुलाते थे। भदरौली से है कृष्णा कैसेट के मालिक जी, वो रामलीला देख रहे थे और मैं अपने करेक्टर कर रहा था जी, सुंदरी सुपनका का। तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का बड़ा टैलेंटेड लग रहा है और इससे मिला जाए। मेरी फोटोग्राफी की दुकान थी पिनाट में ही, कन्या विद्यालय के सामने। तो सुबह सुबह वो आ गए, बोले कि आप सीडी में काम करोगे। बड़ी खुशी हुई जी। मैंने कहा यार ये तो ज़रूरी है काम करना, क्योंकि मैं उस टाइम पे चाहता था कि भाई मैं सीडी में दिखूंगा, पूरी टीवी में दिखूंगा, मेरा चेहरा दिखा। बड़ी खुशी हुई अंदर से। मैंने कहा मैं कर लूँगा। तो बोले आ जाओ आगरा। मैं आगरा आ गया। उन्होंने करीबन 2.5-3 साल मेरा शोषण सा किया। अच्छा। हाँ, मतलब काम करा, कुछ मिलना जुलना कुछ था नहीं। अच्छा। पैसे वैसे कुछ मिलते नहीं थे। तो उस टाइम पे सर रहना खाना पीना ये कैसे होता था? रहना खाना पीना तो उसी के साथ था। अच्छा, उसी के साथ था। हाँ, बाकी पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। खाना पीना खा लिया और भाग रहे। अगर किसी दूसरे के साथ काम करने जाना है तो फिर चले जाओ भैया, तुम्हारी जेब में है तो चले जाओ, नहीं तो नहीं। वैसे वो कहीं दूसरी जगह मुझे जाने नहीं देता था, इतना मतलब उसमें रखता था देख रेख में। मगर फिर भी मैं छुप छुपा के भाग जाता था इधर उधर। भाई मैंने कहा एक के यहाँ रहूंगा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बंदिश में थोड़ी हूँ, बस सबका काम करूँगा। तो फिर मैं त्रिमूर्ति का काम करने लगा। उसके बाद त्रिमूर्ति कंपनी में एक मोहित मित्तल जी थे, दिल्ली से कैमरामैन थे जी, वो आए तो टी सीरीज में भी कैमरा करते थे। तो वो यहाँ आए, इन्होंने मतलब मुझसे मिले, मैंने उनके साथ काम किया जी। उनको अच्छा लगा कि ये ठीक ठाक है लड़का। तो जब वो वापस गए तो टी सीरीज में कैमरा कर रहे थे, वहाँ एक डायरेक्टर थे जसवंत जी, उन्हें हिजड़ों की ज़रूरत थी। अब हिजड़ों की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा कि एक हिजड़ा चाहिए। तो बोले कि एक से काम नहीं चलेगा, 5-6 चाहिए। अब इतने हिजड़े कहाँ से आए? अब हिजड़ा कोई आर्टिस्ट का काम थोड़ी कर सकता है, उसको तो बार बार समझाना पड़ेगा। यस सर। मोहित मित्तल जी ने कहा कि एक लड़का आगरा में है, बहुत अच्छा काम करता है और वो तुम्हारा काम कर देगा, क्योंकि हिजड़ों ने पैसे मांगे ज़्यादा। फिर मुझे फ़ोन किया, बोले आ जा, टी सीरीज में काम है तेरे लिए, आ जाएगा। मैंने कहा आ जाऊँगा। आपके लिए बड़ी खुशी की बात थी भाई, वर्ल्ड फेमस कंपनी में मुझे काम मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा। मैं गया, पहुंचा सुबह। बोले क्या लोगे? मैंने कहा जो इच्छा है वो दे देना भाई, पर काम करा लो। तो मैंने उनके साथ एल्बम की। फिर एक एल्बम के बाद तो फिर तो दूसरी भी की, तीसरी भी की, फिर एक छठ पूजन की फिल्म भी की 2.5 घंटे की। बिहार से ही, बिहार में ज़्यादा पूजा होती है ना, छठ पूजा। तो वो फिल्म भी की, मैं कोड़ी का करेक्टर था उसमें, तो वो भी किया। उसके बाद में ऐसे ही फिर प्रक्रिया चलती रही। फिर सीडी का टाइम ही खत्म हो गया। अच्छा। फिर मेमोरी कार्ड आ गया तो हम रोड पे आ गए। हाँ, क्योंकि ज़्यादा कमाई समाई तो हो नहीं पाई, उससे पहले ही ये ठोकर लगी तो रोड पे आ गए। फिर धीरे धीरे फिर मैं गाने बजाने की लाइन में गया। मैं दूसरा काम अब होगा नहीं, तो स्टेज पे गाने लगे, ढोलक बजाने लगा, मैं भागवत में जाने लगा, ढोलक बजाता, तो जो भी मिल जाता था उससे काम चलाया। पर घर से थोड़ा सा जुड़ाव कम रहा था उस टाइम पे, इस वजह से ये होता रहा सब कुछ। फिर उसके बाद में जैसे ही ये मेमोरी कार्ड आया, मेमोरी के बाद में जब मैं यूट्यूब का, इंस्टाग्राम तो बहुत बाद में आया। पहले यूट्यूब का ही था सबसे ज़्यादा खेल। फेसबुक पर भी वीडियो नहीं डालते थे लोग इतना।
तो यूट्यूब का ही था, तो यूट्यूब का जैसे ही आया तो इस पे करने लगे, धीरे धीरे चलने लगी दुकानदारी। सर आप इतने फेमस हो और लोगों के दिल पे छाए हुए रहते हो, तो इतने नॉर्मल क्यों रहते हो आप? अब नॉर्मल तो रहना है, क्योंकि कभी ऐसे रहे ही नहीं हम तो, क्योंकि देहात से हमें एटीट्यूड आता नहीं, घमंड आता नहीं। अब सोचते हैं कि एक ही जीवन है और इसमें हंस खेल के रहो, लोगों को हंसाना है और बस उनका प्यार है वो हमें मिलता रहे, बस नॉर्मली बने रहो। और करना क्या है, आजकल 2 लाख फॉलोअर्स कोई बंदा जुटा लेता है ना, उसका इतना एटीट्यूड है कि वो बात करने में भी ऐसे घमंड से बात करेगा। पर अब घमंड करना किस चीज़ पे है? रावण का घमंड नहीं चला तो हमारी औकात क्या, हम तो छोटे से साधारण से इंसान है, तो हम तो ऐसे नॉर्मल रहते हैं मस्त दुनिया में। सर आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है जी, तो आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? अब राजनीतिक पार्टी अभी तक तो सोचा नहीं है जी, पर मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि इससे नुकसान भी है और फायदा भी है। अगर फायदा ये है, बढ़िया से अगर चांस मिल गया और निकल गए तो ठीक है, और नहीं तो जी रोटी चल रही है, इससे भी हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते ना, कलाकार तो सब समाज का होता है, कलाकार किसी जाति का नहीं, उसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं और कोई उसकी पार्टी नहीं। बाकी अगर मैं किसी पार्टी से अगर मैं नेतागिरी के लिए लड़ता हूँ तो आदमी मुझसे विवाद करने लग जाएंगे कि यार ये तो नेता बन गया। ये ऑडियंस भटक जाएगी सर। बिल्कुल। आपकी फिल्म, आने वाली फिल्म है ब्रज का रक्षक। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ब्रज का रक्षक अच्छी फिल्म है और शायद है कि ब्रज में पहली बार ऐसी पहल हुई है, क्योंकि सीडी यूट्यूब के लिए सीडी के लिए भी फिल्में बनाते रहे लोग, लिपसिंग वाली बनाते थे, फिर डायलॉग डिलीवरी भी बनाते थे, और आज यूट्यूब के लिए भी लोग बना रहे। मगर ब्रज के लिए इस तरीके का पहली बार हुआ है जी सर, जो ये ब्रज का रक्षक है। बाकी इसमें मेरा तो कैरेक्टर वही है जो बाबू गप्पी है। अच्छा, सेम वीडियो में दिखता है। हाँ सेम, उसमें कॉमेडी है मेरी, और कृष्णालाल यादव जी हैं वो उसके मेन लीड हैं, मैन हीरो हैं, और जो मैन उसका विलेन है, नेगेटिव कैरेक्टर है, वो मेरे छोटा भाई है, मेरे साथ ही रहता है, गौरव मिश्रा, उसने किया है। बाकी कलाकार तो उसमें बहुत हैं और सबका क्या बताऊं मैं आपको। जी सर। सर आपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था गड़बड़ रीत सदा चली आई, वचन छोड़ तुम करो कमाई। इसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। हाँ हुआ था जी, पर उसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो मतलब देखो मुकदमा तो अब कोई भी लगा सकता है जी। आप कहीं भी किसी भी कोर्ट से जाके या कहीं भी जाके तहरीर लिखवा के और कोर्ट से मेरे नाम से कुछ भी लिख के डाल सकते हो, कुछ भी मेरे ऊपर केस लगा सकते हो, मगर वो केस की छानबीन भी तो होगी, गलत है या सही है, वैसे थोड़ी उठा के कोई रख देगा। भाई हम गलत नहीं है तो नहीं है, तो हम तो पहले ही काल्पनिक बनाते हैं, और काल्पनिक है उसमें कुछ मैंने गलत बोला ही नहीं है। गड़बड़ रीत सदा चले आई, वचन छोड़ तुम करो कमाई, उसमें कहाँ कोई रामायण में से चौपाई ले ली मैंने, उसमें गलत बोल दिया, या किसी देवता के प्रति गलत बोल दिया। मैं तो काल्पनिक बनाता हूँ, लोगों को हंसाने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता रहता हूँ। बाकी उसमें लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग क्या सोचते हैं पता है, कि अगर कोई जैसे हाईलाइट हो रहा है या कोई थोड़ा सा वर्चस्व की तरफ जा रहा है, उसका नाम थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो सोचता है कि अगर इससे हम चाहे भले ही केस के थ्रू ही चिपक जाए, तो इससे चिपक जाएंगे तो 4 लोग हमें भी जानने लगे। अच्छा। तो इस वजह से और ज्यादा करते हैं ऐसा, और ये ऐसा ही हुआ था। जो बंदा है उसके 1200 फॉलोवर्स है कुल्ली फेसबुक पे, जो बंदा मेरे ऊपर केस कर रहा है तो फेमस होने के लिए। हाँ, पुलिस कमिश्नर ने कह दिया तहरीर तो रख ली, जब भाई किसी को कोई चीज सौंपने जा रहे हैं तो वो तो रखेगा, रख ली, मगर उन्होंने देखा कि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो उस पे केस करा जाए या उस पे कोई कार्रवाई की जाए। उसने कुछ गलत किया ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यस सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि 500 वर्षों के बाद प्रभु राम का वनवास खत्म हुआ है, तो उसके बारे में सर कुछ कहिए। मैं उनके बारे में तो यही कहना चाहूँगा, मैं खुद सनातन धर्म से हूँ और भगवान प्रभु श्री राम हमारे पूजनीय है, और मैं तो ये कहता हूँ बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि 500 साल पता नहीं कितने, मतलब 500 साल तो बहुत हो जाती है, जब से केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े अटरम सटरम, कितने लोग वहाँ परेशान हुए, पहले गोली कांड भी हो गया वहाँ पे इसी के चक्कर में। बाकी
अब सब कुछ जो कुछ भी हुआ मैं सबको भूल के बस यही खुशी है कि भगवान का यहाँ मंदिर बन गया। दूसरी बात, वहाँ एक तरह से ये मान लीजिए भगवान के दर्शन के साथ साथ लोगों को घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे साधन कर दिए। तो एक तरह से ये मान लीजिए भगवान का तो मंदिर वहाँ है ही, आस्था का भाई केंद्र है वहाँ, और भगवान के दर्शन करके भी आएगा आदमी और उसके सारे घूमने भी जाएगा। तो ऐसा नहीं लगेगा उससे कि मैं कहीं कहीं लोग जाते हैं, कहीं बीच पे घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, मगर मैं सोच रहा हूँ दोनों काम मिलेंगे आदमी के। हाँ, दोनों काम हो जाएंगे, एंटरटेनमेंट भी और भगवान के दर्शन भी करेगा, भक्ति भी करेगा, भगवान का नाम लेके अपने घर आएगा। यस सर। आप वीडियो बनाते हो जी, तो उसका आइडिया कहाँ से लेके आते हो सर? आइडिया तो हम 3 4 5 लोग जो हैं हमारे भाई, वही साथ में बैठ जाते हैं, आप उसमें लड़ते झगड़ते हैं, उसी में से कुछ निकल आता है और बस बन जाता है कि क्योंकि क्लू मिलना चाहिए सामने से आदमी को। फिर जब मैंने बताया था अब भी कि जैसे कोई गाना है उसका अगर मुखड़ा है, अगर वो अच्छा बन गया तो अंतरा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, और अंतरा सुनता कौन है, आगे का मुंह है वो अच्छा बना लो, बात करता हूँ, और हम तब बैठते हैं तो कुछ निकाल ही लेते हैं। यस सर। तो आपकी एक नई वीडियो आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? हाँ, 26 जनवरी की आने वाली है, कल मतलब 25 तारीख है जी, और कल मैं शाम को 5 बजे उसे रिलीज कर दूंगा, और शायद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी है। उसमें मतलब कॉमेडी तो है ही, कॉमेडी के साथ साथ में एक व्यंग भी है। जी सर। मैं देश के प्रति मतलब हमेशा समर्पित रहता हूँ, और मैंने मतलब हमारे जो देश के सैनिक हैं उनका थोड़ा सा करैक्टर निभाया है, मतलब एक फौजी का करैक्टर है, उसमें थोड़ा सा हंसाया भी है लोगों को, हंसाने के साथ साथ, और थोड़ा सा दिखाया कि सब आजकल लोग क्या करते हैं, कैसे होता है कि गांव देहात फौजी क्या परेशानियां झेलते हैं, कैसे क्या है, सारा उसमें दिखाया है। जी सर। क्योंकि हमारे गाँव में ही एक छोटा सा हमने दिखाया कि आतंकवादी घुस आता है, उसको पकड़ के ले जाता है, किस तरीके से वो पकड़ता है और कैसे पुलिस के हवाले करता है, और उसके बाद में फिर लोग उसको सम्मानित करते हैं, इनाम भी देते हैं और झंडा रोहण करवाते हैं। आपके खुश रहने का क्या राज है? अब खुश रहने का तो सबसे राज जाता है श्रेय मेरे परिवार को, मेरे घर को। जी सर। क्योंकि मेरे भाई दोनों अच्छे, मेरी माँ अच्छी, मेरे पापा अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरी घरवाली बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे परेशानी नहीं दी। मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं और उल्टे सीधे काम भी किए, पर वो कभी मेरे काम में आड़े नहीं आए। और आज भी मतलब मैं कह देता हूँ कि मुझे टेंशन मत दो, मुझे मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तो आज भी मेरे ऊपर वो कोई भी ऐसा नहीं डालते वजन कि नहीं तू ये काम तुझे करना ही होगा, कि नहीं मैंने मना कर दिया तो कर दिया, मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, मस्त रहता हूँ। तो मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा साथ है मेरे साथ में, और उनकी वजह से ही आज मैं जो कुछ भी खुश रहता हूँ, अकेला हूँ भले ही, मगर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। जी सर। और मैं मस्त रहता हूँ। जी सर। आपको अब तक तो कईयों मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जब आपको पहला अवार्ड मिला था तब कैसा महसूस हुआ था आपको? अब पहला अवार्ड तो अब खुशी तो सबको ही होती है। जी सर। पहले तो जब वीडियो मेरी कोई हिट हुई थी तो उस टाइम पे जब फ़ोन आ जाते तो उनसे खुशी मिल जाती थी कि यार बाबू नाम ले रहा है मेरा, तो इसका मतलब ये मुझे देख रहा है। जी सर। तो अवार्ड मिलेगा तो ज़्यादा ही खुशी होगी। जी सर। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं अपने जीवन में। मैं सोचता हूँ कि इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। बाकी जो कुछ भी है वो सब लोगों के प्यार की वजह से है, और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनकी वजह से। शायद है कि मैं कहना चाहता हूँ ये अवार्ड भी मिले हैं ना, मेरा उनमें कुछ नहीं है, वो सब लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, उनके प्यार के प्रताप से मान लीजिए वो जो कुछ भी मिला है तो सम्मान। बाकी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सब का, कि आप सब की वजह से जो कुछ भी हूँ मैं, बाकी मेरी कोई औकात नहीं। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब एक बाबू गप्पी का कोई डायलॉग सुना दीजिए सर। डायलॉग बाबू गप्पी का? जी सर। तो सुन लो बाबू को डायलॉग। बाबू पे कछुना, बाबू पे तो गप, बाबू बोल तो 24 घंटा झूठ। हाँ, और झूठ लोग ने लगाते हैं अच्छी, तई बाबू बोल तो सीधी सी बात है। एक दिन बाबू के बाबा चले गए जेल पतरी पे डोल में, सो पदा पदा चले जा रहे कानन ते कम सुनते, पीछे ते आ गई जेल। अब भाई आज बाबा देख के जेल चिल्लाई, कौन
यूं करके पजे बाबा काय को अच्छे जाओ है बाबा नहीं अच्छो जो भैया जे लो न जी काएगा जे ले पेट चिल्लाई कौन यूं करके बाबा नहीं अच्छो जे ले चूजी बाबा के ऊपर ही चढ़ी बैठी बाबा माँ बीच कजे आपे ते कचे को नीचे को धरो जे लते चुप को चलो ऊपर को धरो पतरी के बगल में के पड़ोसी बाबा की जो यूं ऐसे कप जो बाबा मैं सोची मैं बाबू बाबा तो मरी गए सो मैं बाजो मोए में कच्चू नहीं दी को एक बकरिया चढ़ी बगल में सो मुझे खाते नीचे को ऐसा बाबा के धरते चुपका सू जाते सीधा जो मैंने कही मत तो जाओ जेके तो मत जागो के बच्ची जागो तुम विश्वास नहीं करेंगे बाबा को बाबा बच्ची को 3 किलो दूध दे दे तो जो पजा तो है जाओ विश्वास नहीं हो तो चलो मेरे घर बाबा के दूध की चाय पिया आओ सर इस इंटरव्यू के जरिए अपने फैंस को कोई नया अपडेट देना चाहेंगे तो आप कुछ अलग करना चाह रहे हो? मैं अलग तो अब सोच मेरी है कि मैं अब जैसे ये 15-15 20-20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ सोच मेरी ये है कि अगर भगवान ने चाहा और थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक सा सब हमारी टीम का ये सहयोग रहा तो मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि महीने में 2 फिल्में हम डाला करेंगे मतलब जैसे हम 15-15 मिनट की 7-8 डालनी पड़ती हैं 10 डालनी पड़ती है मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा करेंगे तो चाहे 15 दिन में एक रिलीज कर दिया करेंगे जी 15 दिन में दूसरी रिलीज कर दिया करेंगे जी क्योंकि 7-8 दिन हमें शूटिंग करने में भी लगा करेंगे 2-4-5 दिन एडिटिंग करने में लगा करेंगे साउंड वाउंड करने में और टाइम तो लगता है कलर करेक्शन में तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि महीने में 1 फिल्म या 2 फिल्म हम बनाया करेंगे और ऐसी बनाया करेंगे जो आज देख रहे हैं उससे कुछ हटके होगा और थोड़ा सा अच्छा भी होगा और लोग उसे घंटा 1.5 घंटे बैठ के एंजॉय भी कर सकें तो ये सोच सर इसमें सामाजिक मुद्दे को भी ऐड करेंगे आप? देखो सामाजिक मुद्दे को मैं एक अलग व्यवस्था बना रहा हूँ जी उसमें सिर्फ मैं मतलब व्यंगी लेके चला करूँगा मतलब जी जैसे समाज सुधार को लेके या ऐसा कुछ उस पे मैं हमेशा जुड़ के करना चाहता हूँ उसके लिए क्या है हमारे जो छोटा भाई गौरव मिश्रा है उसको मैंने पूरा उसका संभाल रखा है कल या परसों से हम लोग उस पर काम करने जाएंगे और हम 5 से 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो बनाया करेंगे समाज सुधार को लेके और हमारा जो फेसबुक है उस पर ज़्यादातर उसको अपलोड करेंगे तो लोगों को जहाँ तक है कि ये भी दिखेगा कि बाबू गप्पी ये तो करता ही करता है हंसाने के लिए बाकी कुछ समाज के लिए भी अच्छा कर रहा है। ठीक है थैंक यू वेरी मच सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं कुछ दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि द आदित्य राज फिल्म्स जो चैनल है उसका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आभार करना चाहूँगा कि आके मुझसे मिले और 2-4 मिनट हमारी आपस में गुफ्तगू हुई बातें हुई और सभी से मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग इस वीडियो को देखें तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल घपड़ सपड़ पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं मैं हमेशा आपको एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता रहता हूँ हंसाता रहता हूँ गुदगुदाता रहता हूँ और हमारे भैया का जो चैनल है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं ये आशीर्वाद प्यार हमेशा बनाए रखें और मेरे शरीर में जब तक ये सांस है तब तक मैं आपको हंसाने का गुदगुदाने का प्रयास करता रहूँगा। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।